संकल्प लिए हैं, ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करता है। अ, मतलब कह सकता है कि पूरा हमारा जो संसार का अस्तित्व है, अगर उसके प्रति हमें कुछ भी अगर संभ्रम है, प्रश्न है, तो उसके सभी जवाब इसी ही अभ्यास के माध्यम से हमें मिल सकते हैं। क्योंकि जो संसार, जो अस्तित्व जो हमें बाहर और हमारे भीतर दिखाई देता है, तो उसकी जो उत्पत्ति है या उसके होने का जो कारण है, वो यही है जिसे संयोजन क्लेश और मूल क्लेश कहा जाता है। दूसरे शब्द में जिसे हम मार कहते हैं, तो मार का चित्त है, मार का जो हमारा अकुशल मन है, उसी ही चित्त से सब कुछ अ, धर्म, संसार और अस्तित्व निर्माण होता है। बुद्ध के शब्दों में अगर हम धम्मपद की पहली गाथा में अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मनु पुबंग धम्मा मनो सेठा मनोमय। सभी धर्म का उगम हमारा ही मन है, मन ही प्राथमिक है, प्रथम है। और सभी कर्म जो है या हमारी सभी जीवन की क्रिया है, मनोमय है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ऐसा कोई विचार और कर्म नहीं जिसमें चित्त नहीं होता है। और इसलिए बुद्ध के वचनों को अगर हम सत्य मानते हैं और सत्य होने का अगर हमें एहसास हो रहा है, तो बुद्ध कहते हैं कि चित्त ही कर्म है और कर्म ही चित्त है। तो इस प्रकार से अगर हमें मन की खोज करनी है, मन के भीतर अगर हमें प्रवास करना है, तो हमें ध्यान का सहारा या ध्यान के मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। क्योंकि चित्त जितना हमें बाहर दिखाई देता है हमारे रोज के जीवन में, हमें प्रेरित करता है, हमें सुखी करता है, हमें दुखी करता है। और हमारे जो भी कर्म हम कर चुके हैं, कुशल और अकुशल, और अभी भी जो कर रहे हैं, तो सभी कर्म का आधार हमारा चित्त और मन है। लेकिन जितना हमें दिखाई देता है, जितना वो हमें समझ में आता है, उससे कहीं गुना वो भीतर है जिसके प्रति हम अभी भी अजागरूक हैं। तो यही खोज है। और इसी ही मार्ग का बुद्ध ने भी अपने जीवन में उसका अनुसरण किया, देखा कि मन क्या है, कैसे कार्य करता है। और मन के भीतर ही जितना हमें दुख और यातना और भय दिखाई देता है, उसी भय और दुख के भीतर ही सुख है। जैसे जैसे उसके हम समीप जाते हैं, उस बुराई के, उस संयोजन, उस बंधन के, उतना उतना वो बंधन टूटने लगता है, उसका भय कम होने लगता है। और यही सबसे बड़ी खासियत है या विशेषता है बौद्ध धर्म की, कि जब बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं मार्गदाता हूँ, और आपके दुख का निदान आपके भीतर ही है और आपको ही खुद करना है, जिसे हम अत्त विप भव कहते हैं। तो ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई है। अगर उस सच्चाई को अगर हम कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, और इसीलिए हम बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार बुद्ध के शरण में जाकर, बुद्ध के अस्तित्व को, धम्म के शरण में जाकर धम्म के अस्तित्व को, संघ के सहवास में आकर, या हम एक संघ का निर्माण करके हम संघ के अस्तित्व को समझते हुए हम अपने भीतर के संसार को समझ रहे हैं। क्योंकि भीतर का संसार या भीतर का अस्तित्व समझना एक सिर्फ बुद्ध को सफल हो गया था, लेकिन बुद्ध के बाद जितने लोगों को भी सफलता मिली है, बुद्ध के कारण मिली है, बुद्ध के धम्म के मार्ग के कारण ही मिली है। जिसे हम कहते हैं कि बुद्ध के जितने भी श्रावक हैं, जो बुद्ध के वचनों को सुनते हैं, मार्ग को सुनते हैं और उसका अपने अनुभव में लाकर उसका आचरण करते हैं, और जो अरहंत होते हैं, वही बुद्ध है। बुद्ध के वचनों से निर्माण हुए बुद्ध मतलब अरहंत है। तो अरहंत के या बोधिसत्व का मार्ग हो, अरहंत का मार्ग हो, हम उसी मार्ग पर कहीं न कहीं चल चुके हैं। जो बुद्ध की शरण में आता है, तो बुद्ध होने के लिए ही या सुखी होने के लिए ही आता है। और इसका जो मार्ग
हमारे ही कुशल कर्म से होते हुए ध्यान के अवस्था को प्राप्त करते हुए वो चित्त की उस सूक्ष्मता को, उस गहराई को या उस ऊंचाई को अनुभव करने लगता है, जिसे हम विमुक्ति और निर्वाण कहते हैं। तो शुरुआत हमारे ही दुख से होती है, हमारे ही शरीर से होती है, और हमारा ही जो जो एक नैसर्गिक अस्तित्व है, फिर हमारा शरीर हो या हमारा श्वास हो या हमारे भीतर जो कुछ भी भय हो, चिंता हो, या जो भी हमें दुख के विभिन्न जो अनुभव होते हैं शरीर, मन और हमारे पूरे संबंध में या पूरे संसार के अस्तित्व में, तो ये हमें एक तरफ से घबराने वाले होते हैं, एक तरफ से हमें भयभीत करने वाले होते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप डरिए मत। बस इतना ही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है कि डरिए मत, उसके साथ में बने रहिए जागृति से। बस इतना संदेश अगर हम बुद्ध का समझते हैं तो वो जो आने वाला या जिस परिस्थिति में हम भयभीत और संसार की जो कुछ एक विपरीत परिस्थिति है, और इसलिए बुद्ध ने संसार को दुख कहा है, क्योंकि उसकी परिस्थिति ही असंतुलित है, असंतोष देने वाली है। उसका धर्म ही वो है। उसी धर्म को बुद्ध ने जानकर अपनी जो सत्य का या साक्षात्कार जो किया है, जो उसने उस असीम सत्य को प्राप्त किया जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो सत्य का जो जिस अस्तित्व में हमारा जन्म होता है, वो भी एक अस्तित्व, वो भी सत्य है, और जिस अस्तित्व से हम मुक्त होना चाहते हैं वो भी अस्तित्व है, वो भी सत्य है। तो जिस अस्तित्व में हमारा जन्म हुआ, जिसे हम संसार कहते हैं, भले वो कितना भी विपरीत हो, दुखदायी हो, लेकिन वो भी एक सांसारिक सत्य है जिसे हम कंडीशनल रियलिटी कहते हैं। और उस रियलिटी को उसके प्रतित्य समुत्पाद के धर्म में समझना, जिससे हमें इस संसार में रहने का जो दुख हो वो कम हो या उससे हम मुक्त हो, और ऐसे सुख में हम प्रवेश करें जिसमें सुख ही सुख हो, जिसे हम अनकंडीशनल रियलिटी कहते हैं या निर्वाण का सुख कहते हैं। तो दोनों अस्तित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम निर्वाण या सुख प्राप्त करने की बात करते हैं तो सुख दुख के अनुभव के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर दुख का अनुभव अगर हमें नहीं हो पाता है, जिसमें हम दुख के कारण को हम संयोजन, बंधन या जो भी क्लेश कहते हैं, तो हम उस परम सुख का जो हम आनंद लेना चाहते हैं या हमें जिसकी खोज है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो भी हमें मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी के भीतर के अनुभव के साथ में ही उसका अस्तित्व शुरू होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। निर्वाण वहीं पे है जहाँ पे दुख की शुरुआत है और उसको जानने की प्रक्रिया हमारी शुरुआत होती है। जहाँ दुख है उसी दुख मुक्ति का नाम ही निर्वाण है। तो ये सभी चीज़ें इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस मार्ग पर चल चुके हैं। हम काफ़ी लंबे समय से आनापानासति और ऐसे विभिन्न ध्यान साधनाओं के माध्यम से हम अपने मन की जो सूक्ष्मता है या उसका स्वरूप, उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जितने हम सक्षम हो रहे हैं, जितने हम मजबूत हो रहे हैं अपने मन को देखने के लिए, उतना ही हमारा भय कम होते जा रहा है। उसको देखने का हमारा साहस बढ़ रहा है, हमारी श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं स्वयं अपने मन को अपने उस जागृति से जान सकता हूँ, प्रज्ञा से जान सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे भीतर अस्तित्व में है। प्रज्ञा हमारे भीतर से ही आती है। हम बुद्ध की प्रज्ञा से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन प्रकाशित हमें स्वयं ही होना है। बुद्ध हमें प्रकाशित नहीं कर सकते हैं,
हमें प्रेरित कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं, हम मदद ले सकते हैं। हाँ? लेकिन उस मदद से हम बुद्ध नहीं बन सकते हैं। हमें अपने स्वयं की ही मदद लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि वो मदद क्या है, वो हेल्प क्या है। तो वो हमारी जो एक समझदारी है, प्रज्ञा है, चीज़ों को उस प्रकार से देखे जिस प्रकार से उसका धर्म है, और उसी प्रकार से ग्रहण करे, तो वही प्रज्ञा है। अगर दुख है, दुख को उसके कारण के साथ में देखे और उसको ग्रहण करे। प्रज्ञा मतलब बहुत अटपटी सी और कठिन नहीं है, लेकिन चीज़ों को हम जितना उसको कठिन करके देखते हैं, बताते हैं, तब हमें लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। सत्य बहुत ही सरल है और हमारे हर समय के साथ में, हर परिस्थिति के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम उस प्रकार से उसको समझते हैं तो निश्चित ही उसमें से हमें निर्वाण का मार्ग उसी ही अनुभव के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसी का ही अनुभव ही निर्वाण है। उसको छोड़ के निर्वाण नहीं है। दुख को भाग के हमें निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, या दुख को भयभीत होकर हमें निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। दुख का स्वीकार करके ही हम निर्वाण के पथ पे आगे बढ़ते हैं। तो आनापानसति और कायानुपश्यना का जो संबंध है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि संयोजन में, कि पहला जो संयोजन है सत्काय दृष्टि। सत्काय मतलब काया को सत्य मानना, सच मानना, नित्य मानना, आत्मा मानना, मैं मेरा, अहंकार के साथ में शरीर को देखना ही सत्काय दृष्टि है। और सत्काय दृष्टि ही सभी दुखों का जड़ है। अगर सत्काय दृष्टि को अगर हम 3 स्तर पे देखते हैं या 3 अनुभव में देखते हैं, सत्काय क्या करता है कि शरीर को मेरा शरीर कहता है, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा, शरीर को मैं कहता है। और तीसरा जो उसका स्वरूप है कि मैं नित्य हूँ, आत्मा हूँ, इस प्रकार से शरीर को देखता है। इसी ही दृष्टि को आनापानसति जागृति परिवर्तित करती है, क्योंकि यही 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टि जब शरीर मेरा कहते हैं तो काम क्षण या तृष्णा निर्माण होती है। इसी शरीर को, अस्तित्व को जब मेरा कहते हैं, मैं हूँ जब कहते हैं, तब यही शरीर के प्रति हमारा अहंकार बढ़ता है। और जब उसको नित्य कहते हैं कि ऐसा ही रहना चाहिए, जैसे कि हम जवान हैं तो जवान ही रहना चाहिए, या कोई भी सुख आता है तो सुख ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये जो नित्य भाव शरीर में अस्तित्व में देखने का जो है, इसी से ही हमारी जो मिथ्या दृष्टि, जिसे हम आत्मावादी दृष्टिकोण कहते हैं, शाश्वतवादी दृष्टिकोण हमारे जहन में आता है। तो जो आगे के जितने बंधन हैं या संयोजन जो हमारे इर्द गिर्द निर्माण होते हैं, इसी ही काया के स्वरूप को उसके मूल स्वरूप में नहीं देखना या नहीं जानना, जिसको हम विपरीत दृष्टि कहते हैं। तो विपरीत दृष्टि से शरीर को देखना या शरीर को समझना, उसके मूल धर्म का जो अस्तित्व है कि शरीर क्या है, कैसे बनता है, कैसा उसका संरचना है, किन घटकों से बना है, क्या हम उसको वैसा ही देख पा रहे हैं जैसा उसका स्वरूप है। और नहीं देखने के कारण उसके प्रति हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी उसके प्रति जो हमारी ना समझ है, बचपन से लेकर अभी तक बढ़ चुकी है, बढ़ते जा रही है। और उस तरफ देखने का नाम ही कायानुपस्सना है। काया को उस स्वरूप में देखिए जैसा उसका स्वरूप है।
जैसे जैसे उस स्वरूप को देखेंगे वैसे वैसे हमारी जो धारणाएं जो है वो धारणाओं का विलोप होगा, कम होगा, और जो उसका मूल स्वभाव जो है शरीर का धर्म जो है वो हमारे सामने प्रकट होगा कि शरीर है, लेकिन शरीर के प्रति इस प्रकार का भाव रखना वो मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि। शरीर को जैसा है वैसा देखने से ही सत्काय दृष्टि का विलोप होता है, वो संयोजन ढीला होता है, ढीला होकर धीरे धीरे उसकी जो टूटने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो आज हम आनापानसति के माध्यम से इस ध्यान का अनुभव लेने वाले हैं। हम 4 स्टेप में इसका ध्यान करेंगे। पहले स्टेप में हम पूरी तरह से आनापानसति के संपर्क में आएंगे। हमारी जो जागृति है, हमारी जो वर्तमान में रहने की जो हमारी अनुभूति है, हमारा मन है, उसको हम महसूस करेंगे कि हम सही में आनापानसति के संपर्क में आने से हम अस्तित्व के उस वर्तमान पल में जहाँ पे ना तनाव है, ना चिंता है, ना भय है, ऐसा क्षण मतलब वर्तमान का क्षण है। और वर्तमान के क्षण से ही चीज़ों को हम जैसा है वैसा देखना सीखते हैं। मन अगर चंचल है या अस्थिर है, अस्थिर मन से, चंचल मन से हम किसी भी अस्तित्व को जैसा है वैसा देख नहीं पाते हैं। मन की जो क्षमता है और कमजोरी है, इसलिए मनोपुबंगा धम्मा में दोनों धर्म की बात की है। कुशल धर्म भी मन से ही निर्माण होता है और अकुशल धर्म भी मन से ही निर्माण होता है। मन ही संसार का बंधन है और मन ही संसार से विमुक्ति है। तो दोनों जो मन के जो मार्ग है या मन की जो सोच है, जिसको अगर हम उसकी बहुत ही प्राथमिकता में जाते हैं कि ये कैसे ये मन का धर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, तो हमारे एक प्रकार की किसी भी विषय के प्रति सोच जो है, इंटेंशन जो है, वैसे कुशल और अकुशल चित्त या धर्म निर्माण होने को हम देख सकते हैं। इंटेंशन क्या है, जिसे हम पारंपरिक भाषा में मनस्कार कहते हैं, इंटेंशन। क्योंकि परिस्थितियाँ बाहर अंदर हमेशा निर्माण होगी। आप में द्वेष भी आएगा, मैत्री भी आएगी, लेकिन द्वेष में भी आपका इंटेंशन क्या है, भयभीत होना या उसको जागृति से देखना। आपके मन में ध्यान करने का विचार आएगा, ध्यान करने का आपका इंटेंशन क्या है, ध्यान करने के लिए करना या आपको ध्यान से सही में भीतर जाना है। बाहर की परिस्थिति भी कुशल और अकुशल हो सकती है आपके संबंध, उसमें उस संबंध में उस परिस्थिति को ग्रहण करते समय आपका इंटेंशन क्या है, आपका मनस्कार उस समय कैसे आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्शन आपके जागृति पे डिपेंड। अगर आप जागरूक हैं तो आप वहाँ पे कुछ पल के लिए सोचोगे। हो सकता है कि एक पल में आप उधर जाओ लेकिन दूसरे पल में वापस आ जाओ। जैसे कि सांस को हम देखते कि चला गया भूतकाल में, भविष्य में, लेकिन आपका इंटेंशन जो था, फिर से आपने अवेक कर दिया। इंटेंशन तो मैं ध्यान श्वास पे देखने के लिए बैठा हूँ, फिर से आपने सांस पे लाया, फिर से चला गया, फिर से लाया, फिर धीरे धीरे श्वास पे ही टिका रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपका इंटेंशन जो है, जो मनस्कार जो है सांस को देखने का, वही आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि आप उस विषय के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, न कि दूसरे विषय के साथ। लेकिन दूसरा विषय तो आएगा, लेकिन उसको भी देखने का आपका रिस्पॉन्स देने का तरीका क्या है। क्या आप उसको हेट कर रहे हैं या उसे आप परेशान हो गए, इरिटेट हो रहे हैं। अगर इरिटेट हो के उसको आप अवॉइड करोगे तो वो आपका उस अकुशल विचारों के प्रति जो मनस्कार जो है वो अकुशल बन गया। भले आप प्रयास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं उसको समझ रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर इंटेंशन नहीं है।
अकुशल को भी कुशलता के साथ देखना, मतलब अकुशल को कुशल करके नहीं देखना, वो तो अकुशल अकुशल ही है, लेकिन जागृति से देखना, कुशलता से देखना, वो प्रॉपर इंटेंशन है। कभी कभी हमें लगता है कि अकुशलता को कुशलता से कैसे देखा जाए, क्योंकि वो तो अकुशल है। तो अकुशलता को अकुशलता से ही देखना है, लेकिन कुशल स्किलपूर्ण देखना है। हाँ, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है, स्पेस देना है, उसको धिक्कारना नहीं है, हाँ, उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर कुछ चीज़ हमारी बुरी है, पश्चाताप है या भय है, चिंता है, उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब उसके साथ में रहना नहीं है। एक्सेप्ट करना मतलब रहना नहीं, एक्सेप्ट करना मतलब उस पर कार्य होने की शुरुआत है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम जागरूक हो रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं, इसका मतलब आप वर्तमान में आपके मन के उस एकरूपता के साथ जैसे जैसे हम जाते हैं, वही आनापान सती हमें सही अर्थ में शरीर को देखने के लिए मदद करती है। अगर आनापान सती नहीं है तो शरीर को हम सत्कार दृष्टि से ही देखेंगे। आप कितना भी शरीर को देखने का प्रयास करो, अगर जागृति नहीं है, अगर सांस को हम उस धर्म के साथ देख नहीं पा रहे जैसा सांस को देखने का चित्त वर्तमान में आके अनुभव करता है, तो जब भी आप काया को देखोगे तो सत्काय दृष्टि में ही काया दिखाई देगी। लेकिन जैसे आप आनापान सती के संपर्क में आकर उसकी जागृति के साथ देखोगे तो काया दोनों प्रकार से दिखाई देगी, कि सत्काय दृष्टि के साथ हम कैसे देखते हैं और सम्यक दृष्टि के साथ उसको कैसे यथार्थ में देखना है। तो आपका जो या हमारा जो संभ्रम है या मिथ्या दृष्टि है वो भी समझ में आएगी। अभी हमें मिथ्या दृष्टि समझ में नहीं आ रही, शरीर को देखने की जो हमारी मिथ्या दृष्टि है वही समझ में नहीं आ रही। वो समझ में आ जाए तो समझ जाए कि वैसे ही हम सम्यक दृष्टि को समझ रहे हैं, क्योंकि उतने प्रमाण में ही सम्यक दृष्टि वहाँ से अनुभव होने लगेगी और हम काया को उस स्वभाव में देखने लगेंगे जिस स्वभाव में उसको देखने का जो आनंद है, और वो आनंद ऐसे परम आनंद की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया जो है, जिसे हम विमुक्ति की या अनासक्ति की, विराग की जो प्रक्रिया कहते हैं, वो वैसे शुरू होती है। और इसलिए हर ध्यान में निर्वाण का अनुभव है, क्योंकि निर्वाण बुद्ध की भाषा में जागरूक होना है। अगर आप थोड़ा भी जागरूक हो रहे तो थोड़ा निर्वाण जरूर वहाँ पे है। जागृति ही संपूर्ण जागृति की तरफ जाने का नाम ही निर्वाण है। तो जो भी हम ध्यान या हमारे हम कर्म कर रहे हैं, कर्म में भी जब हम कभी कभी मैं के साथ कर्म करते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि वो मेरा अनुयायी नहीं है। मैं के साथ ध्यान करता है तो वो मेरा धर्म नहीं है, जो मैंने बताया है। वो भिक्षु को भी कहते हैं, क्योंकि मैं है ही नहीं। आपके कर्म में भी मैं नहीं हूँ, कर्म है लेकिन मैं नहीं है। उस अर्थ के साथ हमें धम्म का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही है कि हमारी जो सफलता और समय का जो हम उपयोग कर रहे हैं इतने लंबे समय से और निरंतर हम करने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अनुभूति हमें ज़रूर होगी, जो अनुभूति के लिए बुद्ध ने हमें इस शिक्षा का हमें दान दिया है और हम उसका सही अर्थ में लाभ ले रहे हैं। तो हम आनापान सती के पहले स्टेप के बाद हम शरीर के भीतर
जाने का हम प्रयास करेंगे। उसको हम दूसरे स्टेप में पूरे उसके भीतरी जो अंग है और उस अंगों का जो स्वरूप है, जो हमें समझ में आता है, पहले समझ में आता था और अभी जब हमें समझ में आएगा, दोनों को भी हमें चिंतन के माध्यम से महसूस करना है। पहले हम शरीर को कैसे देखते थे, या अभी मैं जागरूकता से देख रहा हूँ तो कैसे देख रहा हूँ। फिर हमारा सर हो, हमारे नाक हो, हमारा कान हो, या शरीर के बाहर के भीतर के जो भी, जिस शरीर के प्रति जो हमारी, मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर है, अभी इस मेरे शरीर को हमें वेरीफाई करना है। अभी मेरा शरीर मैं कह रहा हूँ, तो जब अज्ञान से, धारणा से कहता हूँ, तब क्या होता है, तब आसक्ति निर्माण होती है। अभी मैं देख रहा हूँ तो आसक्ति जैसा क्या है कि जिसको मैं जागरूकता से देखने से मुझे क्या वो लग रहा है कि वो मैं आसक्ति से देखूं, उस दृष्टि से देखूं कि जो मैं पहले देखता था। तो ये जो भेद अगर हमें समझ में आ जाता है, या हम उस भेद को समझ के अगर ध्यान करेंगे दूसरे पद्धति में, तो हमारे शरीर का जो सही स्वरूप है वो हमें दिखने लगेगा। ये दूसरे पद्धति में करेंगे। तीसरे पद्धति में हम जो शरीर जिस धातु से बना है, 4 धातु या 4 महाभूतों से बना है, या हमारा जो पंच स्कंद है, उस पंच स्कंद के अस्तित्व को हम उसके होने की प्रक्रिया को जानेंगे। अभी तक हम इसलिए शरीर के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि हमें शरीर समझ में आता है, लेकिन शरीर की उत्पत्ति समझ में नहीं आती, और इसलिए उसका अहंकार बनता है कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि ये शरीर कैसे बनता है, तो उसका मूल धर्म और आधार क्या है। जब मैं सांस लेता हूँ तो सांस मैं नहीं ले रहा हूँ, शरीर का धर्म है कि जो बाहर उसका वातावरण है, इसके वजह से सांस आ रही है, मैं के वजह से नहीं। शरीर का धर्म सांस इसलिए ले रहा है क्योंकि उसका वो आधार है, जो बाहर हवा है, उसका आधार है आपका शरीर का सांस लेना, किसी मैं के कारण नहीं। तो जहाँ जहाँ मैं आता है वहाँ वहाँ टूटने लगता है, जब जब हम उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो मैं अपने आप टूटने वाला नहीं। दोनों को आमने सामने हमें देखना पड़ेगा, और दोनों दिखाई देता है, और देखने की प्रक्रिया ही हमें सत्य की तरफ ले जाती है। अगर नहीं दिख रहा है तो सत्य की प्रक्रिया में हम नहीं आ सकते। और वो बुद्ध के शिक्षा में ये सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि शरीर से ही सब कुछ संसार चलता है। हमारी इंद्रिय किस में है? शरीर में। सबसे ज़्यादा हमारा झुकाव कहाँ है? शरीर के साथ है। सबसे बुरे कर्म हमारे पश्चाताप करने वाले किससे? हमें मन से कोई द्वेष आता है तो इतना पश्चाताप नहीं होता है जितना आप किसी को हाथ से मारते हो या गाली देते हो या कुछ बुरा करते हो शरीर से। मन में भले कितना लोभ हो, उतना आपको गिल्टी फील नहीं करता है जितना आप शरीर से कुछ लोभ से खाते हो, लोभ से कुछ करते हो। शरीर को जितना आप इनपुट करते हो, उसके लिए जो आप एक सिक्योरिटी या उसकी आसक्ति को पूर्ण करते हो, मन से ज़्यादा शरीर एंगेज है। भले मन उसका स्रोत है, लेकिन प्रमाण कहाँ पे है और कहाँ पे ज़्यादा हमें पश्चाताप और दुख होता है? मन के द्वेष से हमें द्वेष इतना दुख नहीं होता है जितना हम शरीर से किसी को द्वेष करते हैं या धिक्कार देते कि जा तू मेरे सामने मत आ, या मैं तेरे सामने नहीं आऊँ। वो भयंकर है।
और इसलिए क्योंकि शरीर को हम उस प्रकार से देखते हैं कि मैं रहूँ वो ना रहे, मैं जीव वो ना जिए, मेरा आयुष्य बड़ा हो उसका नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का आयुष्य वैसे ही है। वो भी कब मर जाए और हम भी कब मर जाए, शरीर में क्या होगा, मृत्यु, बीमारी या क्षण भंगुर है। तो इस चीज़ को कैसे हम देखेंगे? जब तक शरीर को अगर उस स्वरूप में हम नहीं ढूंढेंगे तो उस प्रकार से वो शरीर हमें दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो हमारे जो शारीरिक व्यवहार है या भय है या जो भी उसके साथ जुड़ी हुई जो हमारी आसक्ति है, अहंकार है या मिथ्या दृष्टि है, वो वैसे ही रहेगी। और इसलिए हमें तीसरे चरण में हमें उसका जो मूल तत्व है उसके तरफ भी हमें देखना है। और चौथा जो उसका आधार है मन शरीर का, जितना हमें संसार में ले जाता है या संसार के आसक्ति को निर्माण करता है, यही शरीर हमें बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। मतलब उसका एक पक्ष तो हमने देख लिया जिससे हम आसक्त है और हम छूट गए, लेकिन छूटने के बाद क्या उसकी केयर नहीं करना है या वो हमारे लिए महत्व का नहीं है? बहुत महत्व का है, क्योंकि इसी ही काया के भीतर हमारे अस्तित्व में बुद्ध होने की जो हमारी क्षमता है, शरीर है तब तक ही है, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। औरों के शरीर में भी वही गुण है, जिसे हम बुद्ध बीज कहते हैं। भले उस काया से हमने कितना भी अकुशल कर्म किया होगा और अभी उसको हम पूरे उसके अस्तित्व में देख रहे हैं कि शरीर कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है मतलब सब कुछ है। वो सब कुछ है जिसको आप कुछ कह रहे थे, आत्मभाव के अलावा वो सब कुछ है। वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का शरीर अस्तित्व आपके शरीर में है, जिसको हम बाहर ब्रह्मांड कहते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वो आपके भीतर है। मतलब कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। और जो क्षमता इस मानवीय शरीर में है बुद्धत्व प्राप्त करने की, वो किसी शरीर में नहीं है। फिर आप मनुष्य हो या आपके आसपास के जितने भी मनुष्य हैं, तो उस अर्थ से हमें शरीर को बाद में महसूस करना है, ताकि हम ना शाश्वतवाद में जाएंगे ना उच्छेदवाद में जाएंगे। हम उस मध्यम मार्ग में अपने शरीर को, काया को देखेंगे कि जो हमें पूरी तरह से अपने लिए औरों के लिए जो विमुक्ति का मार्ग जो है उसका हमें एहसास दिलाएगा। और विमुक्ति मध्यम मार्ग में ही है। सत्काय दृष्टि का दोनों पक्ष जब हम अभ्यास करेंगे आज, वो शाश्वतवादी भी है और उच्छेदवादी भी है, जब हम उसको मिथ्या दृष्टि या सत्काय दृष्टि कहते हैं। और वही सभी दुख का कारण है। हर शिक्षा को, हर मार्गों को अगर हम मध्यम मार्ग में लाके वेरीफाई करें, हम जैसा है वैसा ले लेते हैं। हमें लगता है कि बुद्ध ने कहा है तो वो मध्यम मार्ग है, लेकिन वो बुद्ध के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हमारे मध्यम मार्ग से हमें शुरुआत करना पड़ेगा कि मैं अभी भी उस शिक्षा को किस प्रकार से शाश्वत और उच्छेदवाद के दृष्टि से ही देखने का मेरा तरीका है। भले वो शील हो, लेकिन शील भी हम उसी प्रकार से लेते हैं। एक तो उसको पकड़ के बैठते हैं या बिल्कुल उससे विपरीत चले जाते हैं। जो हम संयोजन में देखने वाले शीलवत परामर्श, वो वही दृष्टि है। क्यों हमारे कुशल कर्म हमारे लिए बंधनकारक बनते हैं, जबकि हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, सभी कुशल है। तो कुछ तो मतलब हमारी भूल हो रही है, जो भूल अज्ञान और थोड़ी हमारी जो जागृति है उसका हम कम इस्तेमाल करके हम चीज़ों को ले रहे हैं। तो उस पे से हमें बाहर आने का प्रयास करना है। तो चौथे इसमें हम इस प्रकार से शरीर को हम देखेंगे, ताकि हमारे शरीर के प्रति होने का
और न होने के बीच का जो उसका स्वभाव है, बुद्ध होने का, बुद्धत्व प्राप्त होने का, उस फीलिंग के साथ, उस एहसास के साथ जब शरीर को देखते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा हमारे शरीर में, जो मन की छुपी हुई ऊर्जा है, वो शरीर को छोड़ते हुए वो अपने उच्च स्तर पे प्रवेश करती है। नहीं तो हमारा सबसे ज़्यादा मन शरीर के भीतरी आसक्ति में ही जकड़ा रहता है। देखो, हमारा सबसे ज़्यादा समय किस में जाता है? पैसा कमाने में। और पैसा कमाना क्या है? हमारी आसक्ति का सबसे बड़ा पार्ट है। भले वो हम सरवाइव के नाम पे उसको करते हैं, आज आवश्यकता के नाम पे, लेकिन आवश्यकता ही हमारी तृष्णा बन जाती है, ये कभी भी हमें पता नहीं चलता है। संसारिक लोगों के लिए, मतलब हम सभी के लिए, बुद्ध कहते हैं कि यही आवश्यकता ही तृष्णा में परिवर्तित होकर संसार को निर्माण करती है, जाल निर्माण करती है। और हम उस जाल में, हमारा मन इतना फंसा हुआ है कि उसको बाहर लाने के लिए शरीर का जब तक हमें यथार्थ अनुभव नहीं होगा, तो जो मन भी संसार से बाहर नहीं आ पाएगा। और संसार से बाहर नहीं आएगा, अनासक्त नहीं होगा, तो कोई भी मार्ग निर्वाण की तरफ, विमुक्ति की तरफ नहीं जा सकता। तो किसी के लिए भी जरूरी नहीं कि वो जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है, किसी भी धर्म का, और वो सुख चाहता है, भले वो बुद्ध को माने या ना माने, लेकिन अपने मन को तो वो जानता होगा, होता ही है। अपने मन के संपर्क में आके जो कुछ भी उसकी वास्तविकता है उसको पता ही चलती है कि वो कितना बंधा हुआ है, वो कितना उससे वो मुक्त हो रहा है। भले वो उस समय बुद्ध का नाम ले या बुद्ध के प्रति उसकी कृतज्ञता हो या ना हो, लेकिन मन तो ऐसा ही है, आसक्त है तो है, और उसी कारणों से आसक्त है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग कारण है और हमारे लिए अलग कारण होता है आसक्त होने का। यही शरीर है, यही दृष्टि है। अगर मुक्त हो रहे तो मुक्त होने का यही हो सकता है कि उसको हम उस प्रकार से देखें ताकि उससे हम मुक्त हो सकें। तो इस प्रकार से चारों स्तर पे हम ध्यान करेंगे। फिर से मैं दोहराता हूँ, पहले इसमें मानापानसति करेंगे, दूसरे हिस्से में हम शरीर के जितने अंग हैं, अंगों का एक पूरा संग्रह कैसे है, शरीर असेंबल कैसे बनता है, ताकि शरीर की एक स्वतंत्र होने का जो हमारा भ्रम है उससे हम मुक्त हो। और तीसरी इसमें उसके अस्तित्व के रूप में घटक को देखेंगे, ताकि हमारा जो मैं है, ये नित्य है, ये आत्मा है, इस भाव से हम मुक्त होते हुए उसका हम अनुभव करेंगे। और चौथे इसमें जो हमारी संपूर्ण दृष्टि है कि शरीर का नहीं होना और होने के बीच का जो बुद्धत्व का जो मार्ग है, सभी में बुद्धत्व का तत्व है। और उस अनासक्ति के रूप में जब हम शरीर को देखते हैं, तो बुद्ध ही बुद्ध हमारे शरीर में, औरों के शरीर में दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से चारों स्तर पे हम ध्यान करने वाले हैं। तो अपने शरीर की बैठक ठीक कर लीजिए। समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो बाद में फिर आप उसका कुछ सवाल है तो आप ज़रूर ग्रुप में पूछ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी बैठक को स्थिर कर लीजिए। अपने सभी अंगों के प्रति सजग बन जाइए। आपके शरीर सर से लेकर पाँव तक, बाहर जितने भी अंग हैं तनाव मुक्त है।
अगर आपकी बैठक स्थिर हो गई है तो आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर होते जा रहा है। अगर आपका शरीर हिल रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो मन के भीतर भी हमें ऐसा ही अनुभव हो रहा है। शरीर की स्थिरता से ही हमारा मन भी स्थिर होने लगा है। भले विचारों का आना जाना लगा है, उस विचारों में से वर्तमान के विचार को पहचानिए। वर्तमान का विचार ध्यान करने का विचार है, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं। वही वर्तमान का विचार है। भले और भी विचार आ रहे हैं, उसके लिए अपने मन को जागृति से आते जाते देखिए। उसके प्रति नकारात्मकता ना रखें कि वो क्यों आ रहे हैं, बुरे हैं। जैसे भी है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उससे ना डरिए ना भागिए, सकारात्मक रहिए।